इंडिया की सारी डिग्रियां फर्जी हैं। फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री के कारोबार पर जो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है। और में ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने फेक डिग्री बनवाकर स्कूल में नौकरी पाई। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी ने साल 2013 से अब तक 43,000 फेक डिग्री इशू करी थी। और हैरानी की बात तो यह है कि इन डिग्री होल्डर में से कुछ तो बड़े पदों पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पोजीशन तक पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में फेक डिग्री की बढ़ती समस्या की। क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया के ज्यादातर स्टूडेंट साल भर मेहनत करने के बाद भी अपनी पहली जॉब ढूंढने तक में नाकाम हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग तो लाखों रुपए खर्च करके फेक डिग्रीज खरीदकर बड़ी बड़ी पोस्ट पर कुंडली मारे बैठे हैं। जैसे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के एक फायर डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट को अपने रिटायरमेंट से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि न सिर्फ उसकी डिग्री फेक थी बल्कि रिसर्च में ये पता लगा कि सरकारी अधिकारी की क्वालिफिकेशन सिर्फ क्लास 10 तक ही थी। तो आखिरकार क्यों इंडिया में फेक डिग्री का ये स्कैम धड़ल्ले से चल रहा है? Police has exposed a fake educational bot that has given around 40,000 fake degrees or mark sheets. तो क्या सच में इस फेक डिग्री का कनेक्शन पाकिस्तान से भी जाकर जुड़ता है? जानेंगे इस वीडियो में। हिमाचल प्रदेश में मौजूद मानव भारती यूनिवर्सिटी ने 11 सालों में 41,000 डिग्री इशू करी थी। लेकिन असल में तो हैरानी की बात ये थी कि इन 41,000 डिग्री में से सिर्फ 5,000 डिग्री ही जेन्युइन थी और बाकी इशू करी गई 36,000 डिग्री पूरी तरह से फेक थी। मानव भारती विश्वविद्यालय में हिमाचल पुलिस ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, फर्जी डिग्रियों का ये घोटाला 194 करोड़ 17 लाख का बताया जा रहा है। और इन 11 सालों के दौरान इस स्कैम में जुड़े लोगों ने 1 लाख से 3 लाख रुपए का अमाउंट अलग अलग लोगों से चार्ज किया था फर्जी डिग्री बेचने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो अगर एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर दिया तो क्या ही हो गया, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ना तो इंडिया में ये केस पहली बार हुए हैं और ना ही ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ये किया था। क्योंकि राजस्थान की भी एक यूनिवर्सिटी ने 43,000 फेक डिग्रीज इशू करी थी। Private university in Rajasthan is facing an investigation for allegedly issuing fake and backdated degrees for courses that it did not have the authorization for. जैसे कि हाल ही में 77 गवर्नमेंट टीचर्स जो कि फेक डिग्री के दम पर गवर्नमेंट जॉब पा भी चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में हुए एक सर्वे के नतीजे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, जिसके हिसाब से इंडिया के रीसेंट जॉब एप्लीकेंट में से 28% ने फेक डिग्री सबमिट करी है जॉब पाने के लिए। जिससे ये बात तो क्लियरली पता चलती है कि ये फेक डिग्री की समस्या इंडिया में कितनी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों इंडिया में फेक डिग्रीज की डिमांड इतनी ज्यादा है और दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में? इंडिया में नौकरी के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा हद तक बढ़ चुका है कि हाल ही में आईटी सेक्टर कंपनी के सिर्फ 100 जॉब पोजीशन के लिए 3,000 से भी कहीं ज्यादा लोग लंबी लाइन में खड़े दिखे। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको हालात और भी ज्यादा खराब दिखेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल के हिसाब से 2014 से 2022 के बीच 8 सालों के पीरियड में 7 लाख गवर्नमेंट पोजीशन के लिए 22,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस पद के लिए सिर्फ 5वीं पास और साइकिल चलाने की योग्यता मांगी गई थी, उसके लिए आवेदन करने वालों में 255 लोग पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इंजीनियरिंग की डिग्री यानी बीटेक किया हुआ है और करीब 25,000 एमकॉम, एमएससी और एमए करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट भी चपरासी बनने की रेस में शामिल हैं। तो जरा आप सोच के देखिए, जहां सिर्फ एक पोजीशन के लिए इतना मारामारी हो तो अपनी सीवी को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं कि उन्हें फेक डिग्रीज बनाने तक की नौबत आ चुकी है। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ही अपनी जॉब प्रोफाइल को एक दूसरे से बेहतर बनाने की रेस में लगे हुए हैं, इसलिए इन फेक डिग्रीज के बढ़ते चलन की वजह से ही एम्प्लॉयर्स को भी कई चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। इंडिया में फेक डिग्रीज की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यहाँ फर्जी यूनिवर्सिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी फर्जी घोषित हो गई हैं। यूजीसी ने जारी की है फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट। और फेक डिग्री का ये बिजनेस बेसिकली 2 मॉडल पर ही काम करता है, जिसमें या तो फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के जरिए फेक डिग्रीज इशू करी जाती हैं, या फिर कोई एजेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी की काउंटरफीट या नकली डिग्री इशू करके देता है, जिसके बदले वो कैंडिडेट से लाखों रुपए ऐंठता है। हालांकि जो फेक अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें तो कभी कभार स्टूडेंट्स को ही नहीं पता होता इतने सालों से कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पैसा भर रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा अनरिकॉग्नाइज्ड है। और ज्यादातर इन स्टूडेंट को सच्चाई अपने इंटरव्यूज के टाइम पर पता लग पाती है कि उनकी डिग्री की असल में कोई वैल्यू ही नहीं है। और इस चीज से बचने के लिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट पर फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अपडेट करता भी रहता है। जैसा कि हाल ही में यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर 21 फेक
एक यूनिवर्सिटी लिस्ट करी थी जो पूरे भारत भर की अलग अलग राज्यों में फेक डिग्री का खेल खेल रही थी। उनकी लिस्ट ये है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि इन यूनिवर्सिटी के ज्यादातर शिकार रूरल एरियाज के रहने वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिनको इतने अवेयरनेस होती ही नहीं है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी जांच पड़ताल कर सकें। हालांकि इंडिया में इतने ज्यादा फेक डिग्री के केसेस की मेन वजह यहाँ का वीक लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम भी है, और इसी के लूप होल का फायदा उठाकर ही ये स्कैमर खुलेआम फेक डिग्री का रैकेट चलाते हैं। और अगर यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट काम करती भी है तो तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि पानी सर के ऊपर से उतर चुका होता है। जैसा कि राजस्थान की ओपीजे यूनिवर्सिटी का केस ही ले लें, जब इस यूनिवर्सिटी में 43,000 के करीब फेक डिग्री इशू हो चुकी थी, तभी जाकर ही अथॉरिटीज को कुछ पता चल पाया, जिससे ये तो प्रूफ हो पाता है कि सच में इंडियन एजुकेशनल मॉनिटरिंग अथॉरिटीज को बदलने की तो जरूरत है, क्योंकि सच में ये फेक डिग्री का मसला अब कोई डोमेस्टिक लेवल पर सिर्फ नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन चुका है। क्योंकि हाल ही में फेक डिग्री को लेकर एक पाकिस्तानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी के स्कैम सबके सामने उजागर होता है, जिसमें इस कंपनी ने करोड़ों रुपए की कमाई करी थी फेक डिग्री को बेचकर। multi-million-dollar empire by selling fake degrees worldwide. Shoaib Sheikh, the owner and chief executive officer of Pakistan-based IT firm Exact, was arrested by the country's Federal Investigation Agency on Wednesday. लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि पाकिस्तान बेस्ड इस सॉफ्टवेयर कंपनी की मेन मार्केट इंडिया थी। इसके अलावा इस कंपनी को फेक डिग्री के लिए क्लाइंट्स दूसरी कंट्री से भी मिलते थे, और जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री ये कंपनी प्रोवाइड करती थी, हकीकत में ना तो इस यूनिवर्सिटी का कैंपस एग्जिस्ट करता था और ना ही ये कोई रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी थी, बल्कि इस कंपनी ने 2000 से भी ज्यादा पेड एक्टर्स हायर कर रखे थे, जो कि एक्चुअली में प्रोफेसर्स और करियर काउंसलर की तरह एक्ट करके ग्लोबली फेक डिग्री बेचा करते थे। और इंडिया में फेक डिग्री की बढ़ती वजह से ही इंडियन स्टूडेंट्स की रेपुटेशन पर इंटरनेशनल लेवल पर ही हद से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ही न सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी और उनकी अपॉर्चुनिटीज पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हाल ही में कनाडा ने 700 इंडियन स्टूडेंट का वीजा फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी 150 से भी कहीं ज्यादा घोस्ट कॉलेजेस को शट डाउन करने का फैसला किया है, जो फेक डिग्रीज के प्रोवाइड करने के बहाने इंडियन स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेट करने का काम करती थी, जिससे ये बात तो पूरी तरह से प्रूव हो जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये फेक डिग्री की वजह से इंडियन स्टूडेंट की इमेज भी हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस नकली डिग्रीज की वजह से ही इंडिया में डिग्री होल्डर तो भरे पड़े हैं, लेकिन इन डिग्री होल्डर्स के पास एक्चुअल स्किल्स है ही नहीं कि वो किसी जॉब के लायक हों। इसी वजह से ये फेक डिग्री होल्डर सिर्फ और सिर्फ वो जेन्युइन कैंडिडेट जो असल में असली डिग्री होल्ड करते हैं, सिर्फ उनका कंपटीशन बढ़ाने के ही काम आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में 29.1% ग्रेजुएट असल में आज भी जॉबलेस हैं। और शायद यही वजह है इंडिया में असली डिग्री होल्डर की भी वैल्यू कम होने, क्योंकि अगर आप अपनी गली मोहल्ले में भी नजर डालेंगे तो आपको कई डिग्री होल्डर जो इंजीनियरिंग, कॉमर्स और दूसरे बैकग्राउंड के कोर्सेज करे भरे पड़े दिखेंगे। लेकिन इन सभी होल्डर में एक चीज कॉमन है कि ये सब जॉब ढूंढ पाने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। लेकिन अगर अभी भी सरकार ने इन फेक डिग्री को लेकर कोई सख्त नियम जल्द से जल्द नहीं बनाए, तो आगे आने वाले सालों में इंडियन डिग्री की इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी, सिवाय एक कागज के टुकड़े के। और तो और लोगों के पास इंजीनियरिंग या MBA करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ चाय के ठेले लगाने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। और साथ ही सरकार को हद से ज्यादा सख्ती बरतनी होगी, स्पेशली डॉक्टर्स, लॉ और मेडिसिन जैसे क्रिटिकल रोल वाली डिग्री पर, क्योंकि इन पोजीशंस पर बैठे कई फेक डिग्री होल्डर्स न सिर्फ अपने खुद के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको सच में इस जैसी और कोई वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आपको एक दूसरी वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा।